लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए, यह कहना अखिलेश यादव का। कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया। आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज है और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत हुआ। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। भानु भास्कर, एडीजी प्रयागराज को आपने सुना, 3 प्रमुख बातें उन्होंने बताई। आग लगने के पीछे की वजह सिलेंडर ब्लास्ट और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, यह भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई और किसी तरीके से किसी की कोई जान नहीं गई, यानी जनहानि नहीं हुई है। यह सबसे बड़ी राहत वाली बात है। जो टेंट वहां पर जल गए, अब फिर से वहां पर कोशिश की जाएगी कि वहां पर नया निर्माण किया जाए और नए टेंट बनाकर जो लोग वहां पर रुके हुए थे उनके लिए व्यवस्था की जाए। ये देखिए अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। एक्स पर उन्होंने लिखा कि महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए, यह कहना अखिलेश यादव का। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मामले में थोड़ी राजनीति भी की। उनके तरफ से जो बयान आए थे कि इंतजाम मुकम्मल नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसे वक्त में जब इस तरीके की घटना हुई है क्या ऐसे सवाल उठाए जाने चाहिए, क्यों आखिर इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल उस रेलवे ब्रिज के पास की तस्वीर जहां पर आग लगी थी, कुछ देर पहले की तस्वीर है। यहां दरअसल समानांतर में पैरेलल में 2 पुल हैं रेलवे के, एक पुराना एक नया, और इसी के बीच में ये सेक्टर 19 जहां पर आग लगी और बहुत तेजी के साथ फैल गई। कई टेंट उसकी जद में आ गए। अभी की जो जानकारी है आपने सुना प्रशासन के अधिकारियों को, उनका यह कहना कि सिलेंडर ब्लास्ट इसके पीछे वजह है। यानी इन टेंट्स में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, वहीं पर टेंट के अंदर खाना बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं और इसी दौरान हो सकता है गैस का रिसाव हुआ हो और चूंकि बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है, आग फौरन फैल गई। टेंट्स हैं, बांस पल्लियां हैं, पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े होते हैं, जाहिर तौर पर ऐसे में आग तेजी के साथ फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई, वहां पर दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां हर थोड़ी थोड़ी दूरी में तैनाती उसकी की गई हैं। अगर आप मेला क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर ये पूरे इंतजाम नजर आते हैं। उधर लगी थी आप लोग? अच्छा सुरक्षा के मतलब दृष्टि से हम लोग भी बाहर निकल आए। इसमें जो है 3-4 सिलेंडर फटा है वहाँ। लगातार नहीं, गैप देकर। बिल्कुल। तो देखिए जो सुरक्षा की दृष्टि से जो अगल बगल के कैंप के भी जो लोग थे उन लोगों ने भी अपना कैंप छोड़ दिया था और बाकी जो लोग जिन लोग का कैंप था जहां पर आग लगी है उन लोग के कैंप से उनके जो अधिकतर जो सामान थे वो पूरी तरीके से धू कर जल चुके हैं और पूरी तरीके से सामान खत्म हो चुके हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।